तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग ड्रॉ डाउन क्या होता है उसको जानेंगे। ड्रॉ डाउन कैलकुलेट कैसे करते हैं उसको सीखेंगे। तो आपके सामने कोड दिख रहा होगा ड्रॉ डाउन कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन उसके पहले हम लोग पहले ड्रॉ डाउन को समझ लेते हैं कि होता क्या है। सो ड्रॉ डाउन का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट का पीक से कितना गिरावट हुई है। ठीक है, मान लीजिए आपने कुछ पैसे शेयर मार्केट में लगाया, वो पीक पे पहुंच गया, फिर उसके बाद वो गिर गया। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कोई शेयर मार्केट में गिरावट कितनी हो रही है उसी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ड्रॉ डाउन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। सो ड्रॉ डाउन का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट का पीक से कितना गिरावट हुई है। मतलब जब भी किसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पीक से नीचे गिर जाती है और फिर से ऊपर नहीं जाती है। ठीक है, एक बार पीक से नीचे गिर गई और फिर से ऊपर नहीं जाती है, तो उस पीरियड में ड्रॉ डाउन होता है, यानी कि बाजार में गिरावट हो जाती है। ठीक है, किसी भी स्टॉक की प्राइस पहले एक पीक पे पहुंची, फिर धीरे 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 करके नीचे आई, फिर उसके बाद वो उससे ऊपर बढ़ ही नहीं रही है, यानी वहां पे स्टॉप लग जा रहा है। ठीक है, तो उस पीरियड में हम लोग कहेंगे कि इस समय मार्केट गिरा हुआ है, ड्रॉ डाउन चल रहा है। ड्रॉ मतलब खींचना और डाउन मतलब नीचे, मतलब बाजार को नीचे खींचना। ठीक है, तो उसी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कोडिंग के माध्यम से उसको देखने वाले हैं। लेकिन एक तरह से ड्रॉ डाउन हमें ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अपने पीक के कंपैरिजन में कितना कम हो गया है। इसको ध्यान से सुनिएगा। ड्रॉ डाउन हमें ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अपने पीक के कंपैरिजन में कितना कम हो गया है। ये इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शो करता है कि वर्स्ट के सिनेरियो में कितना लॉस हो सकता है। ठीक है, अगर मैक्सिमम ड्रॉडाउन हाई है तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट ने पीक के कंपैरिजन में ज्यादा गिरावट देखी गई है, जो कि एक रिस्क फैक्टर को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो आपके सामने जो कोड दिख रहा है उसको पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं और ये देखते हैं कि कैसे कोडिंग के माध्यम से हम लोग ड्रॉ डाउन को कैलकुलेट करेंगे। तो पहला कोड है क्यूमुलेटिव रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डोटा डेटा एंड क्यूमुलेटिव रिटर्न, ये एक कॉलम है, इज इक्वल टू 1 प्लस डेली रिटर्न्स इंटू क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट, इसका यूज किया गया है। सो इसमें हो क्या रहा है, सो दिस कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव रिटर्न ओवर टाइम, ओके, by multiplying each day's return sequentially। ओके, डेली रिटर्न है उसको मल्टीप्लाई कर रहा है। द फार्मूला जैसे आपका ये है कि 1 प्लस डेली रिटर्न इंटू क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट्स क्रिएट्स ए सीरीज ऑफ क्यूमुलेटिव रिटर्न्स गिवन एन आइडिया हाउ द इन्वेस्टमेंट हैज ग्रोन ओवर टाइम। दूसरा कोड है क्यूमुलेटिव रिस्क, क्यूमुलेटिव का पीक कैलकुलेशन करते हैं। कैसे करते हैं, तो इसका कोड है डेटा क्यूमुलेटिव पीक इक्वल टू डेटा ऑफ क्यूमुलेटिव रिटर्न इनटू क्यूमुलेटिव मैक्स, यानी CUM मैक्स, क्यूमुलेटिव मैक्स फंक्शन का यूज करके क्यूमुलेटिव पीक का कैलकुलेशन किया जाता है। सो द कोड फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव रिटर्न अप टू ईच डेज, creating a peak value for each point in time, and cumulative max function help to track the highest value reached by investment over time। अब ड्रॉ डाउन कैलकुलेशन करने के लिए अपने देखिए एक कोड ये लिखा हुआ है, ड्रॉ डाउन डेटा ड्रॉ डाउन इक्वल टू डेटा क्यूमुलेटिव पीक माइनस डेटा क्यूमुलेटिव रिटर्न जो भी हमने कैलकुलेट किया है, डिवाइड बाय डेटा क्यूमुलेटिव पीक। ओके, पीक माइनस रिटर्न डिवाइड बाय पीक। So this calculate the drop down with the percentage decline from the peak value at each point. Okay, and ये फॉर्मूला ये फाइंड करता है कि हाउ फार द करेंट क्यूमुलेटिव रिटर्न हैज फॉलन फ्रॉम द पीक वैल्यू। ओके, शोइंग ए पीरियड ऑफ लॉस रिलेटिव टू द इन्वेस्टमेंट पीक परफॉर्मेंस। अब मैक्सिमम ड्रॉडाउन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखिए, मैक्स ड्रॉडाउन इज इक्वल टू डेटा ड्रॉडाउन डॉट मैक्स का यहाँ पे फंक्शन लगा दिया गया है, उसको हमने प्रिंट करवा दिया है। So this line find the maximum drawdown by taking the highest value of drawdown record, indicating the worst peak to trough decline experienced by investment during the analyzed period। ठीक है,
तो ये रहा ड्रा डाउन। तो अगर इस कोड को मैं रन करूं तो रन करने के बाद जो देख रहे हैं हमारा रिजल्ट आया है कि 0.2266। ओके, इसको अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो ये 22.66% के आसपास आता है इसकी वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब है कि एट इट वर्स्ट द इन्वेस्टमेंट वैल्यू ड्रॉप्ड बाय 22.66% फ्रॉम इट्स हाईएस्ट पीक ड्यूरिंग द एनालाइज्ड पीरियड। मतलब कोई स्टॉक है वो पीक पे पहुंच गया, अब वह हमने उसका ड्रॉ डाउन कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू आई 22.66। तो यानी कि जो सबसे वर्स्ट कंडीशन हो सकती है इस स्टॉक के प्राइस गिरावट में, वो 22.66 की हो सकती है, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। ये नहीं कि 23, 24, 25, 30, 50 इतना नहीं हो सकती है। तो ये 22.66 उसका एक बैरियर सेट कर देता है कि इतना ही गिरेगा, इससे नीचे नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे रिस्क इंडिकेटर होता है और इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव एंड डिसीजन मेकिंग की भी, मतलब इन्वेस्टर के लिए डिसीजन मेकिंग का भी ये एक पॉइंट देता है, एक इंडिकेटर होता है। सो जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए तो ये ठीक है, लेकिन जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए इतना गिरावट ठीक नहीं है। तो यही चीज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं हिस्टोरिकल डेटा पे। ये इन्हीं सभी का हमें कैलकुलेशन करके हमें एक स्ट्रेटजी बनानी होती है। जैसे अभी कुछ देर पहले हमने शार्प रेशियो कैलकुलेट किया था, अब हमने कैलकुलेट किया ड्रा डाउन। ठीक है, और भी कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, उनको हम लोग भी कैलकुलेट करके देखेंगे उनका क्या रोल होता है हमारे स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन के लिए स्टॉक ट्रेडिंग में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कैलकुलेट हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी को कैलकुलेट करना भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद बीटा को भी कैलकुलेट करना देखेंगे और देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट करता है स्टॉक ट्रेडिंग के ऊपर। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।